हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने रविंद्रनाथ महतो, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और जयराम ने रखा था नाम का प्रस्ताव। नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार नाला विधानसभा से चुनकर आए हैं और लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष भी बने। ध्वनि मत के माध्यम से प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने वोटिंग कराई। इस दौरान ज्यादातर वोट पक्ष में आए और फिर रविंद्रनाथ महतो को विधानसभा स्पीकर चुन लिया गया। विधानसभा स्पीकर के लिए चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नवनियुक्त स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। बता दें कि लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले वह एकमात्र विधायक हैं और ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया है। हजारीबाग में छात्रों का उग्र हुआ प्रदर्शन, छात्रों ने चलाया पत्थर, पुलिस ने चटकाई लाठियां, विधायक बोले भविष्य के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़। हजारीबाग में जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जिले भर के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हजारीबाग के मटवारी गांधी मैदान से शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ छात्रों का यह प्रदर्शन शाम ढलते ढलते ही उग्र हो गया। हजारीबाग के भारत माता चौक के पास छात्रों ने प्रशासन पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। घटना के संबंध में एसडीओ अशोक कुमार ने बताया कि छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाले जाने की बात कही थी। सभी प्रदर्शन कर भी रहे थे। शाम होते ही भारत माता चौक के पास छात्रों ने बदमाशी करना शुरू कर दी। अब स्थिति नियंत्रण में है। जिन छात्रों ने बदमाशी की उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पहले भाषण में ही जमकर गरजे जयराम महतो, विधानसभा में कराई मुद्दों की बरसात, स्पीकर भी रह गए भौचक। झारखंड के छठे विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। सोमवार को सभी विधायकों ने शपथ ली और कल मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो को चुन लिया गया। वहीं अपने बयानों और तेवर से चर्चा में रहने वाले नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में ही राज्य का ज्वलंत मुद्दा उठाया। जयराम ने झारखंड सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया। जयराम महतो ने सदन में सीजीएल के मुद्दे उठाते हुए बोला कि उन्होंने छात्र आंदोलन के माध्यम से पहचान बनाई। जयराम ने आगे कहा कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से कहा कि वह सदन से बाहर आकर उन अभ्यर्थियों से मिलें, वो आपके ही बच्चे हैं। सीएम हेमंत उन्हें संतुष्ट करें और उनकी बातों को सुनें। जयराम ने सीएम हेमंत को बच्चों से मिलकर समस्या का निदान करने को कहा। विधानसभा में घुसने से पहले पत्रकारों से जयराम से सीजीएल परीक्षार्थियों को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि निस्संदेह सीजीएल के मुद्दों को रखेंगे। जयराम ने इस दौरान अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे मजदूरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के 45 मजदूर कैमरून में फंसे हैं, उनकी सकुशल वापसी की मांग की है। जयराम नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए थे और इसी दौरान इन मुद्दों को उठाया। रामगढ़ के मौत की घाटी में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस घटना में ड्राइवर और खलासी दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घाटी को मौत की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि चुट्टूपालू घाटी में रांची की ओर से आ रहा सरिया लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे करीब 20 फीट खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण और दर्दनाक था कि चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के कारण शव भी काफी क्षत विक्षत हो गए थे। रामगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसकी जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचे तो देखा कि ट्रेलर सड़क के किनारे लगभग 20 फीट खाई में गिरा हुआ है और इसमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका दिख रही थी। और जब पूरी तरह क्रेन के माध्यम से हटाया गया तो ड्राइवर और खलासी का शव मिला। बिहार से रांची जा रही बस चरही घाटी में पलटी। सारण से रांची आ रही थी बारात, दुल्हन सहित 12 बाराती घायल। बिहार के सारण जिले के देवघारा से रांची आ रही विक्रम नाम की बस चरही घाटी के हथियारी मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गई। इसमें दुल्हन स्वाति सहित 12 के करीब लोग घायल हो गए। 4 की स्थिति गंभीर है। हादसा यह सुबह 5:30 बजे के करीब हुआ। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग ले जाया गया।
वहां प्राथमिक इलाज के बाद कुछ लोगों को रिम्स रांची रेफर किया गया है। घायल 60 वर्षीय बसंत कुमार ने बताया, हम लोग सोमवार रात दुल्हन और अन्य रिश्तेदारों को लेकर विक्रम नामक बस से रांची जा रहे थे। चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास गहरे कोहरे और घुमावदार मोड़ पर ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। इसे बस चरही घाटी के यूपी मोड़ पर बने डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी लेन में जाकर पलट गई। बस पर सवार लोगों की चीख पुकार मच गई। बचाव के लिए सड़क पर चलने वाले लोगों ने चरही पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के परिणाम में कई विसंगतियां, सीएम हेमंत सीबीआई जांच कराएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जारी परिणाम में कई विसंगतियां पाई गई है। लगातार सीरियल क्रम में अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के बाद सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शंका और गहरी हो चुकी है। लाखों छात्र सीजीएल परीक्षा में सीट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निवेदन किया है कि छात्रों की संतुष्टि के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच करवाएं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी छात्र हित में सड़क से लेकर सदन तक सीजीएल परीक्षा में हुई साजिश के खिलाफ मुखर आवाज उठाएगी। बाबा बागेश्वर धाम से प्रभावित होकर चारधाम की पैदल यात्रा पर निकला युवक पहुंचा झारखंड। बाबा बागेश्वर धाम से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले 26 वर्षीय मिथिलेश कुमार मौर्य चार धाम की पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। मिथिलेश के पिता नहीं हैं। मिथिलेश पहले लेबल प्रिंटिंग का काम करते थे। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर धाम का वीडियो देखते देखते चार धाम की पवित्र यात्रा करने की सोची और घर से 15 किलो का बैग उठाकर मां का आशीर्वाद लेकर पैदल ही निकल पड़े। मिथिलेश अपने घर से 23 अक्टूबर को चार धाम की यात्रा के लिए निकले थे और अभी तक अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का दर्शन कर चुके हैं। वहीं झारखंड होते हुए जगन्नाथपुरी, उसके बाद रामेश्वरम, द्वारकाधीश और बद्रीनाथ तक पैदल जाएंगे। मिथिलेश की चारधाम की पैदल यात्रा में करीब 11 महीने का समय लगेगा और पूरे यात्रा तक मिथिलेश का घर से बाहर ही रहेंगे। यात्रा के दौरान रास्ते में मिथिलेश को लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग मदद करने के लिए भी हाथ बढ़ा रहे हैं। मिथिलेश बताते हैं कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो ये यात्रा पर निकले हैं। शुरुआत में परेशानी आई थी, लेकिन अब सब ठीक है और चारधाम की यात्रा करके ही वो रुकेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सर्व सनातन समाज सड़कों पर उतरा। सर्व सनातन समाज की ओर से मंगलवार को राजधानी रांची में बांग्लादेश में हिंदू सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले और हत्या के विरोध में विरोध मार्च निकाला गया। संगठन की ओर से दिन के 12 बजे मोरहाबादी मैदान से विरोध मार्च आरंभ हुआ। मार्च विभिन्न मार्ग से होकर राजभवन पहुंचा, जहां झारखंड के राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के चिन्मय मिशन के प्रमुख स्वामी परिपूर्णानंद विनोद गाडियान, मेन रोड गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी विक्रमजीत सिंह, श्वेतांबर जैन समाज के सचिव विनोद बिरमानी, बौद्ध समाज के पावन लामा ने सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन रोड के एक होटल में कार्यक्रम की इसकी जानकारी दी। विनोद गाडियान ने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक महिलाओं और बेटियों को जबरन धर्मांतरण करने के साथ उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। कट्टरपंथी मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में पूजा अनुष्ठान के दौरान हमला कर रहे हैं। भारत सरकार को बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। लोहरदगा के कई गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, राज्य बनने के 24 साल बाद भी ढिबरी युग में जी रहे हैं लोग। झारखंड के लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती पेशरार प्रखंड क्षेत्र के कई गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। झारखंड गठन होने के 24 साल बीत जाने के बाद भी आज तक किसी सरकार ने सुदूरवर्ती इलाकों के लोगों के विकास की चिंता नहीं की और आज भी लोग ढिबरी युग में जी रहे हैं। यहाँ के नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड क्षेत्र के पुलुंग गांव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। गांव में बिजली का पोल व कई घरों में मीटर लगा है, लेकिन कभी बिजली आई ही नहीं। गांव में पानी के लिए 2 सोलर जल आपूर्ति टंकी लगे हैं। गांव तक जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, जिससे यहाँ के लोग आदिम युग में जीने को मजबूर हैं। झारखंड में अब से कड़ाके की ठंड, इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत। बंगाल की खाड़ी से आए पश्चिमी विक्षोभ ने झारखंड के कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित किया। बारिश की वजह से कनकनी बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन ठंड बढ़ेगी। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि गंभीर बीमारी वाले मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि
बुधवार से मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इससे ठंड का एहसास ज़्यादा होगा। सोमवार को उत्तरी भारत के कई स्थानों पर बर्फ भी गिरी। इसका असर भी मैदानी इलाकों में दिखेगा। झारखंड के कई हिस्सों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम के साथ सरायकेला खरसावां में घना कोहरा छाया रह सकता है। सड़क से सीधा तालाब में जा गिरा मालवाहक, कोहरा बना हादसे का कारण। झारखंड में कोहरा के सितम जारी है। धुंध की वजह से सड़क हादसे का खतरा बना रहता है। गिरिडीह के जमुआ में भी कोहरे के कारण एक हादसा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात कोलकाता से लखीसराय जा रही एक मालवाहक पिकअप वैन धुंध के कारण तालाब में पलट गई। ये दुर्घटना चतरो बेंगाबाद सड़क पर देवरी थाना क्षेत्र के महसिया दिघी स्थित सरयू यहरी में हुई।